कभी ये सोचा है कि पटरी पर सरपट भागती हजारों टन की एक विशाल ट्रेन आखिर रुकती कैसे है? ये सिर्फ ब्रेक दबाने जितना सीधा मामला बिल्कुल नहीं है। आज हम उस छिपी हुई इंजीनियरिंग की दुनिया में चलेंगे जो हर रोज लाखों लोगों को सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि रेलवे इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इतनी ज्यादा रफ्तार और इतना वजन, मतलब जबरदस्त मोमेंटम, जिसे काबू में लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यह सच है। मॉडर्न ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम का जो मेन प्रिंसिपल है वो हमारी आम सोच से एकदम उल्टा है। और पता है, यही बात इसे इतना जीनियस और इतना सेफ बनाती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम की जान है। वो कौन सी ताकत है जो इतनी बड़ी भारी भरकम मशीन को अपने काबू में रखती है? इस पूरे सिस्टम की जान है कंप्रेस्ड एयर, यानी दबाव वाली हवा। अब सवाल उठता है कि हवा ही क्यों, भाप या वैक्यूम क्यों नहीं? देखिए, भाप का एक बड़ा मसला है। वो ठंडा होकर पानी बन सकती है और पूरे सिस्टम को जाम कर सकती है। लेकिन हवा हवा हमेशा भरोसेमंद रहती है। और सबसे बड़ी बात, इसके प्रेशर को बहुत ही बारीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे ब्रेकिंग एकदम स्मूथ होती है। तो ये जो हवा है, जो हमें इतनी मामूली सी चीज लगती है, असल में वही इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। आइए देखते हैं कैसे। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक सिर्फ इंजन से कंट्रोल होते हैं। नहीं, हर एक कोच का अपना एक कंट्रोल सिस्टम होता है। और इसी वजह से पूरी ट्रेन में ब्रेक एक साथ और एक बराबर ताकत से लगते हैं। और हर डिब्बे के इस अपने दिमाग का सबसे जरूरी हिस्सा होता है एक स्मार्ट वॉल्व। चलिए इस पर जरा और गौर करते हैं। इस कमाल की चीज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। इसे हर कोच का लोकल कमांड सेंटर समझिए। इसका काम क्या है? ये मेन ब्रेक पाइप से आ रहे सिग्नल, यानी प्रेशर में बदलाव को समझता है और फिर कोच के अपने एयर टैंक का इस्तेमाल करके ब्रेक को कंट्रोल करता है। अब सवाल ये है कि ये वाल्व काम कैसे करता है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो वो असल में पूरी ट्रेन से गुजर रही ब्रेक पाइप से हवा का प्रेशर कम करता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व प्रेशर की इसी गिरावट को महसूस करता है और फौरन अपने लोकल टैंक से हवा निकालकर ब्रेक सिलेंडर में भेज देता है। और बस उस कोच पर ब्रेक लग जाते हैं। इस तस्वीर से अंदाजा होता है कि इन वॉल्व के अंदर कितनी कमाल की इंजीनियरिंग छिपी है। ये कोई मामूली ऑन ऑफ स्विच नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक डिवाइस है जो प्रेशर में जरा से बदलाव को भी पकड़ लेता है, ताकि ब्रेकिंग हर बार एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, तो वाल्व ने हवा छोड़ दी, पर यह हवा आखिर ट्रेन को रोकती कैसे है? अब हम ये देखेंगे कि हवा का ये सिग्नल ट्रेन को रोकने वाली असली फोर्स यानी फ्रिक्शन में कैसे बदलता है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से निकली कंप्रेस्ड एयर तेजी से एक ब्रेक सिलेंडर में जाती है। ये हवा एक पिस्टन पर जोर डालती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इंजेक्शन की सिरिंज में होता है। ये है पहला कदम। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। पिस्टन की ये सीधी सादी हरकत लीवर और रॉड के एक बहुत ही चालाक सिस्टम से होकर गुजरती है, जिसे ब्रेक रिगिंग कहते हैं। ये सिंपल मैकेनिक्स का एक बेहतरीन नमूना है, जो पिस्टन से मिली छोटी सी ताकत को एक बहुत बड़ी जबरदस्त शक्ति में बदल देता है। और आखिर में ये कई गुना बढ़ी हुई ताकत ब्रेक शूज को पहियों पर जोर से दबाती है। बस इसी घर्षण या फ्रिक्शन से ट्रेन की रफ्तार कम होती है और वो सुरक्षित तरीके से रुक जाती है। हवा के दबाव से लेकर पहियों पर घर्षण तक वाकई में एक शानदार प्रोसेस है ये। तो सिस्टम काम तो करता है, ये हमने देख लिया, लेकिन तब क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए? यहीं पर इस डिजाइन की असली जीनियस सामने आती है। इसे सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि फेल होने की सूरत में भी सुरक्षित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक एयर ब्रेक सिस्टम। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। ब्रेक को खुला रखने के लिए यानी रिलीज रखने के लिए सिस्टम में लगातार हवा का प्रेशर बनाए रखना पड़ता है। ब्रेक लगाने के लिए प्रेशर बढ़ाया नहीं, बल्कि घटाया जाता है। यही सवाल इस सिस्टम की सुरक्षा की आत्मा है। सोचिए, अगर सबसे बुरा हो, मान लीजिए 2 डिब्बे अलग हो जाएं या पाइपलाइन में कोई बड़ा लीक हो जाए, तब क्या होगा?
और इसका जवाब ही इस सिस्टम को इतना शानदार बनाता है। क्योंकि ब्रेक को खुला रखने के लिए प्रेशर की जरूरत है, इसलिए प्रेशर में किसी भी तरह की कमी, चाहे वो किसी भी वजह से हो, फौरन हर एक कोच पर ब्रेक लगा देती है। ट्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली सुरक्षित तरीके से रुक जाती है। ये एक ऐसा सेफ्टी मैकेनिज्म है जो फेल होने पर भी सेफ रहता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल दुनिया की तस्वीर है। ये भारतीय रेलवे के एक मॉडर्न एलएचबी कोच का ब्रेक पैनल है। इसमें देखा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, पाइप्स और गेज का कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हर एक कोच पर इस सुरक्षा को हकीकत बनाता है। अच्छा, तो क्रू को कैसे पता चलता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है? उसके लिए है ये सिंपल लेकिन बहुत असरदार इंडिकेटर। हर कोच के बाहर एक डबल ब्रेक इंडिकेटर लगा होता है। जब ब्रेक लगे होते हैं तो ये लाल रंग दिखाता है और जब ब्रेक रिलीज होते हैं तो हरा। बस एक नज़र में सिस्टम का पूरा हाल पता चल जाता है। ये एयर ब्रेक सिस्टम एक सदी से भी ज्यादा वक्त से हमारी सुरक्षा की रीढ़ बना हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या है? भविष्य कैसा होगा? भविष्य है पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल, यानी पीटीसी। इसे सुरक्षा की एक और लेयर समझिए। ये सिस्टम जीपीएस और सेंसर्स का इस्तेमाल करके लगातार ट्रेन पर नजर रखता है। उसे पता होता है कि ट्रेन कहाँ है, कितनी तेज चल रही है और आगे ट्रैक के हालात कैसे हैं। पीटीसी का मुख्य मकसद है इंसानी गलती के खतरे को कम से कम करना। अगर सिस्टम को कोई भी खतरा महसूस होता है, जैसे ट्रेन बहुत तेज जा रही है या किसी स्टॉप सिग्नल को पार करने वाली है, तो ये लोको पायलट के कुछ करने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद ब खुद एयर ब्रेक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। तो आखिर में एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। हमने देखा कि कैसे ब्रेक का दिमाग आज हर कोच में मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनें और ज़्यादा ऑटोमेटिक और कनेक्टेड होती जा रही हैं, क्या हम एक ऐसा भविष्य देखेंगे जहां ब्रेकिंग के फैसले सेंट्रली, शायद क्लाउड से लिए जाएंगे? ये सोचने वाली बात है कि ये भरोसेमंद टेक्नोलॉजी आगे चलकर और कैसे विकसित होगी।